नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। उत्तराखंड में जिस अधिकारी की कभी तूती बोलती थी, उस पर हिमाचल में मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा भी ऐसा कि सरकार गिराने के षड्यंत्र का। इस मुकदमे ने दिखा दिया है कि हिमाचल और उत्तराखंड में क्या अंतर है। जी हां, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा पर हिमाचल प्रदेश में दो कांग्रेसी विधायकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस की सुक्खू सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा। पूर्व मुख्य सचिव राकेश शर्मा के पुत्र चैतन्य शर्मा गगरेट विधानसभा से कांग्रेस के ही विधायक हैं थे। अब वो अयोग्य घोषित किए जा चुके। दरअसल राकेश शर्मा मुख्य सचिव रहते हुए, जब वो उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहते हुए थे जब यहां पर, तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। वो उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहते थे। 2017 में उन्होंने भाजपा से इसके लिए प्रयास भी किए। भाजपा में उनका अच्छा खासा दखल भी था। कई विधायक उन्हें भाई साहब भी कहते थे। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में यह कहा जाता था कि वो जो कह देते हैं शासन सरकार में वही होता है। कई मौकों पर यह दिखा भी। वो मुख्य सचिव रहते हुए और सर्विस में रहते हुए उत्तराखंड में कई बार कई मामलों को लेकर चर्चा में भी रहे। दिल्ली का एक मामला बहुत चर्चा में आया था, लेकिन वो रसूखदार आला अधिकारी थे, इसलिए उत्तराखंड शासन में उनके नाम को लेकर कुछ हुआ नहीं, ना उनसे सवाल जवाब हुए। लेकिन हिमाचल में, जो कि राकेश शर्मा का अपना गृह प्रदेश है, वो फंसते दिख रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। उन पर सुक्खू सरकार को गिराने, राज्यसभा के चुनाव में भाजपा के पक्ष में वोट कराने सहित तमाम मामलों में लेन देन के भी गंभीर आरोप लगे हैं। यही नहीं, 6 कांग्रेसी विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों को इधर से उधर घुमाने की व्यवस्था करने का भी आरोप उन पर कांग्रेस ने लगाया है। और इस जो FIR है उसमें इसका जिक्र किया गया है। भले ये मामला हिमाचल प्रदेश का हो और राकेश शर्मा अब सर्विस में नहीं है, पर लेकिन इस मामले ने दिखा दिया है कि हिमाचल और उत्तराखंड में क्या अंतर है। उत्तराखंड में ऐसे तमाम मामलों में ऐसे लोग बच निकलते हैं। ये एक दो नहीं, कई मामले ऐसे उत्तराखंड में मिल जाएंगे। पर हिमाचल प्रदेश के सिस्टम ने दिखा दिया है, सरकार किसी की भी हो, पर सिस्टम ने दिखा दिया है कि हिमाचल इस प्रकार की बातों को स्वीकार नहीं करेगा। यही अंतर आगे चलकर तमाम व्यवस्थाओं में दिखता है। समान पृष्ठभूमि, समान सामाजिक तौर तरीके के बावजूद हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। ये इस बात पर आम लोगों को गौर करना होगा। शासन, राजनीतिक दल इस पर गौर नहीं करेंगे। इस पर आम लोगों का गौर करना चाहिए कि हिमाचल में जो कुछ अभी राज्यसभा चुनाव में हुआ
उसके बाद वहां बजट सत्र में जो कुछ हुआ, कांग्रेस के 6 विधायकों ने दाएं बाएं किया, उस पर सरकार ने किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया। 2016 में ऐसे ही उत्तराखंड में भी हुआ था, तब भी कई नाम आए थे, लेकिन उत्तराखंड का सिस्टम ऐसी हिम्मत नहीं दिखा पाया था। हिमाचल ने कर दिखाया। यही तो अंतर है हिमाचल और उत्तराखंड में।